हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दीपक की कहानी। एक कहानी उसके साथ घटी थी जब दीपक कॉलेज में थे। एक हॉन्टेड अपार्टमेंट के बारे में है। तो कहानी को शुरू करते हैं। दीपक तब कॉलेज में था। वो अपनी मम्मी और अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा प्यारा सा पोमेरेनियन डॉग था जिसका नाम था जेनी। दीपक का बहुत ही छोटा सा एक फैमिली था। उसका फादर के देहांत के बाद सिर्फ वो, उसके माँ एंड उसकी छोटी बहन था उस फैमिली में। दीपक के कॉलेज से एंड उसकी बहन के स्कूल से उसका घर बहुत ही दूर था। तो उसके मम्मी ने सोचा कि एक घर ले लेता हूँ जो उसके बहन के स्कूल से एंड उसके कॉलेज से बहुत ही पास होगा। बहुत ही ढूंढने के बाद दीपक एंड उसके मदर को एक घर मिल जाता है। वो जो फ्लैट था ना, वो उस बिल्डिंग के एकदम टॉप लेवल पर ही था। वो जो अपार्टमेंट था ना, उसका 2 बेडरूम था, एक लिविंग एंड एक ड्राइंग रूम था एंड एक वॉशरूम था। एंड उसके जो लिविंग रूम था ना, उसके साथ बहुत ही बड़ा एक टेरेस था। उसको हम बैल्कनी कम टेरेस बोल सकते हैं क्योंकि वो जो फ्लैट था ना, उसका कोई भी बैल्कनी नहीं था। वो जो टेरेस था ना, उसी को बैल्कनी के जैसा इस्तेमाल करा जाता था। तो वो जो टेरेस था ना, वो उन लोगों की पर्सनल टेरेस था। वहाँ पर कोई लोग आ जा नहीं सकते थे। ये जो टेरेस था ना घर के साथ, ये बहुत ही अजीब था। अगर बाहर बहुत सारे धूप थे फिर भी वो जो टेरेस था ना, वो टेरेस बहुत ही ठंड रहती थी। तो क्या हुआ, महीने की पहली तारीख पर उसने और उसके मम्मी ने वो जो फर्नीचर था वो उस न्यू घर पर शिफ्ट कर लिया था। तो जो फर्स्ट दिन था, वो लोग जब अपना सामान उठा रहा था तब उसने अपनी डॉगी को ले आया था। डॉग उस घर पर नहीं घुसना चाहता था। तो उसको बहुत ही अजीब लगा कि जेनी तो ऐसा बिहेव कभी नहीं करता। वो तो बहुत ही प्लेफुल एक डॉग था। तो उसको अचानक से क्या हुआ, शायद ये घर नहीं है इसलिए जेनी को ये घर बहुत ही अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। तो जेनी ने बहुत ही शोर मचाया। तो जेनी को उन लोगों ने डांट कर अपना जो स्टेयरकेस था ना, अपने मेन दरवाजे के बाहर उस स्टेयरकेस के जो रेलिंग था उससे बांध दिया था। तुम यहाँ पर ही बैठी रहो, हम लोग सामान शिफ्ट करते हैं, उसके बाद मैं तुमको देखता हूँ कि तुमको क्या तकलीफ है इस घर से। तो जेनी बहुत ही वियर्ड सा बिहेव कर रहा था। ये चीज सिर्फ दीपक की बहन ने नोटिस किया। तो उसने क्या किया, उसने जेनी के साथ ही खड़ा हुआ था। तो सडनली उसने देखा एक बच्चा आकर जेनी को प्यार कर रहा है। उसने उस बच्चे से अपना नाम पूछा। तो उस बच्चे ने बताया कि उसका नाम था अभी। तो क्या हुआ, कुछ देर के बाद अभी अपने घर पर चला गया एंड अभी ने बताया कि वो लोग उस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर रहता है। तो जब भी अभी चला गया ना, उसके ठीक 4-5 मिनट के बाद उसके मम्मी आया अभी को लेकर एंड वो बहुत ही डरा हुआ था। तो उसने आकर जस्ट देखा कि कौन आया है इस घर पर। तो ये जो चीज था ना, ये चीज दीपक की मम्मी ने नोटिस किया। दीपक की मम्मी ने पूछा कि अरे ओके, आप ठीक तो हो ना, आपको क्या कुछ चाहिए? तो वो जो औरत था ना, वो अभी के मम्मी, उसने बताया कि नहीं, मैं सिर्फ देखने आया हूँ कि कौन आया है इस फ्लैट। तो दीपक की मम्मी ने कहा कि चलो, किसी से तो मेरी बात हुआ है क्योंकि इतने घंटे में मैंने किसी को नहीं देखा इस अपार्टमेंट के बाहर। तो क्या हुआ, उसके मम्मी ने फर्स्ट दिन तो कुछ महसूस नहीं किया, सिर्फ उसके डॉगी के बिना, क्योंकि उन लोगों के जो डॉग जेनी था वो बहुत ही अजीब सी बिहेव कर रहा है। तो उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी ही तो है। तो उन लोगों को लगा शायद न्यू फ्लैट है इसीलिए वो इतनी अजीब सी बिहेव कर रहा है। तो इसी तरह कुछ दिन बीत गया। दीपक का मम्मी जो था ना, वही उसका फादर का बिजनेस संभालता था क्योंकि उसके फादर के देहांत के बाद कोई भी नहीं था कि वो उस बिजनेस को संभाले। इसीलिए उसके मम्मी घर पर टाइम नहीं दे पाता था। पूरे दिन वो उसके डॉगी और उसके बहन ही रहता था उस घर में। तो कुछ दिन बीतने के बाद दीपक ने एक दिन नोटिस किया कि जब वो घर आता है ना, तो उसके जो पहला घर था ना, वहाँ पर जब जेनी था, जेनी हमेशा दौड़कर आता था, उसको ग्रीट करता था, उसको चाटने लगता था। बट ये जो नई घर है ना, इस घर पर जेनी एक कोने पे बैठी हुई रहता है। तो ये देखकर ना दीपक को बहुत ही अजीब लगा कि जेनी को शायद कुछ हुआ, शायद वो बीमार है।
तो उसने क्या किया, उसने जब रात पर उसके मम्मी ने घर आया और अपने मम्मी से बात किया कि मम्मी शायद जेनी को कुछ हुआ है, क्योंकि वो पहले की तरह एकदम ही प्लेफुल नहीं है, वो सिर्फ एक कोने पर बैठी रहती है। हम लोग जब बाहर से घर पर आता हूँ ना, तो तब जेनी का एक्साइटमेंट बिल्कुल भी जीरो है, वो पहले की तरह बिहेव बिल्कुल नहीं करता है। तो दीपक के मम्मी ने कहा कि ठीक है, चलो इस फ्राइडे पे हम लोग जेनी को लेकर वेट के पास जाती हूँ, देखती हूँ कि उसको क्या तकलीफ है। तो क्या हुआ, उन लोगों ने फ्राइडे पे जेनी को लेकर बाहर गया। जब जेनी उस बिल्डिंग से निकला ना, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। वो पहले की तरह हैप्पी था, वो भागने की कोशिश कर रहा था, वो स्निफ कर रहा था, इधर उधर अपना टेरिटोरी मार्क कर रहा था। तो ये देखकर दीपक को फिर से अजीब लगा कि ये कितना अजीब डॉग है, वो कितना अजीब हो गया है पहले से। तो उन लोगों ने जेनी को लेकर वेट के पास गया, उसको बहुत सारा फूड एंड खिलौना खरीद के दिया था। तो जेनी बहुत ही खुश था। बट जब जेनी उस अपार्टमेंट पे लौट कर आता है ना, वो पहले जैसा बहुत ही ऑफ मूड पर चली गई थी। वो एक कोने पे जाकर बैठ गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी चीज से बहुत ही डर रहा है। तो उन लोगों ने सोचा चलो फिर से उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद दीपक का जो छोटी बहन था ना, वो शाम के वक्त दीपक के पास आया और उसको बताया कि भैया मुझे लगता है कि इस घर पर कोई तो है हम लोगों के बिना भी। तो दीपक ने कहा कि तुम पागल हो क्या, इस घर में सिर्फ तुम और मैं हूँ एंड जेनी है, एंड मम्मी तो अब बाहर है, वो अपने काम पर है। तो उसके छोटे बहन ने कहा कि नहीं भैया, मुझे ऐसा फील होता है कि कोई है, शायद कोई हमें देख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है दूर से, क्योंकि मैं जब ड्राइंग रूम पे टीवी देखता हूँ ना, तब एक जेनी एक कोने पे बहुत ही डरा हुआ रहता है। एंड मुझे क्या लगता है, वो जो हमारा टेरेस के साथ जो कॉरिडोर है ना, उधर से कोई हमें घूर रहा है, क्योंकि जेनी भी उधर ही घूरता रहता है एंड मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो दीपक ने कहा कि देखो, तुम अभी से वो जो हॉन्टेड स्टोरीज है ना, वो देखना बंद करो, क्योंकि इस घर में सिर्फ तुम और मैं हूँ, तुम समझे ना। तो उसके बहन ने सोचा चलो ठीक है, भैया जो कहता है शायद वो भी ठीक है, क्योंकि मैं तो हमेशा हॉरर स्टोरीज देखता हूँ तो मुझे डर लगता है। तो क्या हुआ, 2 हफ्ते के बाद उसका जो मम्मी था ना, वो घर पर सो रहा था रात पे, एंड उसको सडनली लगा कि वो जो कॉरिडोर है ना, उधर किसी के पैरों की साउंड आ रहा है। तो उसने सोचा इतनी रात पर बच्चे लोग क्या अभी भी जाग रहा है। उसके मम्मी ने उठा एंड ने उन लोगों को आवाज दी कि तुम लोग अभी भी कॉरिडोर पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने अभी भी सोया नहीं। तो क्या हुआ, उधर से कोई भी आवाज नहीं आया। ठीक उसके कुछ देर के बाद वो जो लिविंग रूम था ना, उधर बहुत ही सारे लोग के फुसफुसाने के साउंड आ रहा है। तो उसके मम्मी को लगा कि इतनी रात पर इतने सारे लोगों की साउंड आ रहा है, क्यों। वो जो साउंड था ना, उस साउंड को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो सब लोग बहुत ही सैड है। तो सडनली क्या हुआ, वो जो टेरेस था ना, उस टेरेस से नॉक करने की साउंड आता है, लाइक ऐसा। एंड दीपक की मम्मी ने बहुत डर गई थी, क्योंकि उसको पता था कि बच्चे लोग इतनी रात पर टेरेस पर नहीं जाएगी। एंड ये जो साउंड था, ये बहुत ही एबनॉर्मल सा साउंड था, क्योंकि वो जो नॉक करने का साउंड था ना, वो सिर्फ 3 बार ही आया है। तो दीपक की मम्मी ने बहुत ही डर गई थी। उसने अपनी बेड पर ही बैठा हुआ था। उसके बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई कॉरिडोर से दौड़कर वो जो बच्चों की रूम था ना, उधर चली गई है। तो बहुत ही डर गई कि ये क्या हो रहा है इतनी रात पर। तो उसके बाद उसने सुना कि वो जो बच्चों का रूम था ना, दीपक एंड उसकी बहन का जो रूम था ना, उस रूम से किसी की रोने की साउंड आ रहा है। तो ये सुनकर तो उसकी मम्मी ने दौड़कर अपनी बच्चों की रूम पर गया कि क्या हुआ क्या हुआ, क्यों कोई रो रहा है। तो जाकर देखा कि दीपक एंड उसकी जो छोटी बहन है ना, वो दोनों सो रहा है।
ये देखकर दीपक की मम्मी ने बहुत ही घबरा गई। वो अपनी रूम पर वापस जाती है एंड जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। दरवाजा लॉक करने के बाद वो सोने की कोशिश करता है। उसके बाद सुबह दीपक एंड उसकी बहन ने पूरी तरह तैयार थी स्कूल एंड कॉलेज में जाने के लिए। तो दीपक की मम्मी ने कहा कि तुम लोग आज जाओ स्कूल एंड कॉलेज एंड मैं घर पर ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम है एंड मेरी तबीयत भी उतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं आज काम पर जा सकती हूँ। तो दीपक ने कहा कि मम्मी अगर आप कहते हो तो मैं रुक जाऊँ आपके साथ। तो उसकी मम्मी ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला संभाल सकती हूँ। तो दीपक एंड उसकी बहन ने चली गई अपने स्कूल एंड कॉलेज के लिए। उसके बाद दीपक की मम्मी ने क्या किया, दीपक की मम्मी को याद आया कि वो जो पहले दिन वो उसके जो नेबर था 4th फ्लोर की अभी की अम्मी, वो कितनी डरी हुई थी। तो दीपक की मम्मी ने सोचा कि शायद अभी की मम्मी को कुछ मालूम है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी जेनी को लिया, क्योंकि वो जेनी को भी इस हालत पर नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसे अब तक तो समझ में आ गई थी कि जेनी जो बिहेव कर रहा है ना वो नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने जेनी को लेकर उस 4th फ्लोर के नेबर के घर पर चली गई, अभी के घर पर। वो जाकर अभी के घर पर नॉक करता है तो उसकी मम्मी ने दरवाजा खोला। तो उसकी मम्मी ने देखा कि दीपक की मम्मी एंड जेनी आया है। तो वो जो अभी के मम्मी है ना, उन्होंने कहा कि आइए, आप तो आते ही नहीं है हमसे मिलने। तो क्या हुआ, वो अंदर गई अभी के घर पर। तो अभी के मम्मी ने कहा कि आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तो क्या किया, उन्होंने कुछ चाय शाय लेकर आ गई। तो इसी तरह की अभी एंड जेनी खेल रहा था। वो जो अभी का अपार्टमेंट है ना, उधर जेनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनी उधर नॉर्मल बिहेव कर रही थी एंड वो अभी के साथ खेल रही थी। तो दीपक की मम्मी ने अभी के मम्मी को पूछा कि क्या आप मुझे एक चीज बता सकती हो, एंड जो भी कहना प्लीज सच सच कहना, क्योंकि ये बात मुझे जानना बहुत ही जरूरी है मेरे बच्चों के लिए एंड मेरे लिए एज वेल। तो दीपक के मम्मी ने पूछा कि ये जो हमारा घर है, क्या इस पर कोई इंसिडेंस हुआ था। तो अभी के मम्मी ने तो पहले कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको क्या मकान मालिक ने कुछ नहीं कहा। तो अभी के मम्मी ने बताना शुरू किया कि वो जो फ्लैट था ना दीपक के, उधर एक लड़की अपनी मम्मी पापा के साथ उधर रहती थी। तो क्या हुआ, सडनली कुछ महीनों के बाद वो जो लड़की थी उसने सुइसाइड कर लिया था। किचन के साथ जो बेडरूम है ना, उधर सुइसाइड कर लिया था। ये बात सुनकर दीपक की मम्मी बहुत ही घबरा गई, क्योंकि वो जो रूम है ना, वो रूम उस बच्चों की रूम है। उसने बताया कि वो जो लड़की की देहांत हो गया, उसके बाद उस फ्लैट पर कुछ अजीब सा शुरू हुआ। तो जो अभी के मम्मी है ना, उसने बताया कि वो लड़की के देहांत के बाद उस फ्लैट पर कोई नहीं रह सकता था। वो जो लड़की का आत्मा है ना, वो सबको बहुत ही तंग करना शुरू कर दिया था। इवन वो जो लड़की थी ना, उस लड़की की मम्मी पापा भी उस फ्लैट पर ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। उन लोगों ने उस फ्लैट को खाली कर चला गया। तो उसके कुछ दिनों के बाद एक नया फैमिली आया उस फ्लैट पर रहने के लिए एंड उन लोगों ने कोई किसी को देखा कि जिस रूम पर उस लड़की ने सुइसाइड किया था, उस रूम पर कोई लटक रहा है पंखों से। तो ये देखकर वो जो फैमिली था, उन लोगों ने तभी के तभी वो फ्लैट खाली कर चला गया। इसके बाद बहुत सारा फैमिली आया उस फ्लैट पर रहने के लिए, बट कोई भी नहीं टिक पाया। तो क्या हुआ, वो जो मकान मालिक था, उन्होंने बहुत ही हवन कराया, बहुत सारे पंडित को लेकर आया, बट कुछ काम नहीं आया उस फ्लैट के लिए। वो जो लड़की का लाश था ना, वो उस फ्लैट पर पूरी एक दिन लटका हुआ था। उसके बाद उस फ्लैट पर कोई नहीं रह सकते थे ज्यादा दिनों के लिए, क्योंकि वो जो लड़की का आत्मा है वो सबको बहुत ही तंग करता है, सबको बहुत ही डराता है। तो उस दिन मेरे बेटे ने जब मुझे आकर कहा कि वो जो आपके 5th फ्लोर पर उसने एक डॉग को देखा, तो मैं बहुत ही घबरा गई कि शायद ये उस आत्मा का एक चाल है, मेरे बेटे को डराना चाहता है। तो मैंने इसीलिए
जोर से उस फ्लैट पर गई एंड देखा कि आप लोग नए आए हो उस फ्लैट पे। तो मकान मालिक ने तो हम सबको कह दिया था कि वो उस फ्लैट पर और कोई किराएदार नहीं लाएगा, बट पर उसको क्या जरूरत पड़ गया कि वो उस फ्लैट पर फिर से रेंट देने लगा, मुझे नहीं पता। तो मैं आप लोगों को यही कह सकती हूँ कि जल्द से जल्द अगर आप अपना भला चाहते हो तो प्लीज वो फ्लैट छोड़कर चली जाओ। तो ये सब सुनकर दीपक की मम्मी ने बहुत ही टेंशन में आ गया था कि इस वक्त वो अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी। तो दीपक की मम्मी ने डिसाइड किया कि अभी के अभी वो उस फ्लैट को खाली कर देंगे। तो उसने क्या किया, उसने अपने बच्चों के लिए वेट करती रही। जब दीपक एंड उसकी बहन ने घर आया तो उसने कहा कि चलो तुम लोग अपने पैकिंग कर लो, हम लोग अभी के अभी इस फ्लैट को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जो मौसी है उसकी तबीयत खराब है, सो हम लोग उसे देखने के लिए जाएंगे एंड शायद हम लोग इस फ्लैट को खाली कर देंगे, क्योंकि ये जो फ्लैट है ना ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो हम लोग इससे भी ज्यादा खूबसूरत एंड जो तुम्हारे स्कूल एंड कॉलेज से पास होगा वही एक फ्लैट ले लेंगे बाद में। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने तभी के तभी उस फ्लैट को छोड़कर चला गया। तो गाइज ये थी मेरी आज की कहानी, जो थी एक हॉन्टेड अपार्टमेंट के बारे में। अगर आप लोगों को इस कहानी को अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना एंड आपके दोस्तों के साथ मेरी ये कहानी शेयर करना। एंड अगर आपके लाइफ में भी कोई हॉन्टेड चीज हुई है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो मेरे जीमेल पर। मेरी जीमेल है spookynight04@gmail.com। मैं ये जीमेल जो है ना ये अपनी डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग मेरे साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहते हो तो प्लीज प्लीज अपना कहानी मुझे सेंड करो, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप लोग आपके कहानी मेरे साथ शेयर करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तभी के लिए अलविदा।